फोन करके असद साहब मियाँ तुम क्या करते हो वहाँ पे इंचार्ज रह के, क्या उखाड़ लेते वहाँ, चलो बंद करो, तुम जाके अम्मा के नहीं काम करो। और अहमद भाई को बोले, बाकी के काउंसलर को पूरे को बुला के बोले, अरे भाई ये हमारा गरीब मसला है, अम्मा हमारे बहुत पुराने ताल्लुक इंदिरा रेड्डी साहब के जमाने से हमारे ताल्लुक है इस खानदान से, मेरा इज्जत या नाक नहीं कटवाना, आप बराबर काम करना बोले सुल्तान बोले। आज असद साहब का और एमआईएम पार्टी का इज्जत बढ़ाना है तो आज वो थोड़ी दिन के लिए पूरे जमात भूल जाओ, एक ही जमात है बीआरएस और कार। जलपल्ली एरिया और खासकर महेश्वरम हल्के के एआईएमआईएम मुस्लिमीन के सदर हमारे अहमद सादी साहब, इस बल्दिया जलपल्ली के चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जो हमारी जमात से आए, हमारे पार्टी के सदर इकबाल बिन खलीफा साहब और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पटेल साहब और तमाम म्यूनसिपालिटी के बल्दिया जलपल्ली के तमाम जो भी यहाँ पे काउंसलर और हमारे एमआईएम पार्टी के हमारे यहाँ के सदर और यहाँ के इंचार्ज जो भी यहाँ पर इस जलसे में यहाँ पे शामिल हुए, सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी ये पहली मरतबा नहीं है एमआईएम से काम करने का। मैं तकरीबन मैं समझता हूँ हमारे मरहूम इंदिरा रेड्डी साहब, हमारे जो हमारे वाले साहब थे, उनका साले साहब से बहुत पुराना रिश्ता था। सलाद साहब से बोला 40 साल बोल रहे अहमद भाई के ऑफिस में एक पुराना पिक्चर है, स्मार्ट दिखते पुट्टे, उनके बगल में हमारे डैडी हाथ लगा के बैठे। वो जमाने से एमआईएम से काम करने का मेरा तजुर्बा है और मैं खुशी से बोल सकता हूँ इस 40 साल में कभी भी हमारे दोनों मिलावट हुई, एमआईएम और हमारी, कभी हार नहीं हुई, कभी जीतते हुए आ रही। माशाल्लाह ये बात भी वही होगी, ये वक्त भी वही होगा। या बहुत बोलते बोलते थोड़े चीज़ों को मिस कर बैठा। असद साहब कभी भी बोलते कि हमारे काम हमारे पहचान है। असद साहब कहीं पे भी जाओ साफ बोलते हैं कि हमारा काम हमारी पहचान है। 5 साल में एक बार आने वाले बहुत बोलते, 5 साल में एक बार आने वाली जमात सियासत बोलती, पर 5 साल में जो अपनी बुनियादी मुश्किलात तो अपने बीच में रखे जो भी लीडर उसका हल निकाला, जो 5 साल में हर चीज के लिए जो आपके बीच में है, सिर्फ दो ही लोग हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे सबिता इंदिरा रेड्डी। ये दोनों चीज का याद रखो। ऐसे 2 लीडर है, सियासत आते जाते, इलेक्शन आता जाता, पर लोगों के बीच, अवाम के बीच ऐसे 2 लीडर है अपनी एरिया में। हाँ, हमारे भाई असद भाई है और हमारे अम्मा सबिता इंदिरा रेड्डी। ये बात याद है। बाकी के पूरे इलेक्शन के टाइम में आ जाते कबूतर है, बहुत सारे आते इलेक्शन के बीच में आते, हमारे खानों के न बैठते, अरे उन्होंने उससे मिल लिया, इन्होंने नीचे से क्या, उन्होंने ऊपर से आया, बहुत बात बोलते। पर आपको पता है ऐसा कौन लीडर है जो आपके बीच में था और वो जो अपने बीच में रहेगा भी। याद रखो 5 साल पहले जब यहाँ पे हम एमएलए थे नहीं, बीच में 5 साल दूसरे एमएलए बन गए थे, वो 5 साल में अपना जलपल्ली म्युनिसिपालिटी का क्या हाल था, पानी का क्या हाल था, रोडों का क्या हाल था, एक बार याद रख लेना। 5 साल में क्या हुआ। पहला मेरे को याद रहता था जब मैं और अहमद भाई बस्तियों में अपन कैंपेन करने के लिए निकल जाते थे, पूरे गली में एक ही पूछते थे, अब्बा बस कुछ भी नको करो, मीठा पानी का सहूलत कराओ। बोलते थे नहीं, बस पूछे भाई कहीं जाओ मीठा पानी का सहूलत कराओ, मीठा पानी का सहूलत करो, कुछ भी नहीं होना। अब पूछते नहीं मीठा पानी आ गया, रोड ड्रेन है, सब पूछते। पहला तो ये पूछते थे कि पानी पिलाओ। मैं आज खुशी से बोल सकता हूँ आज जलपल्ली म्युनिसिपालिटी ने हल्के महेश्वर में हर घर मीठा पानी पहुंच गया। इसका बदौलत मैं बताता हूँ, एमपी साहब का इलेक्शन हुआ, जलसा कहाँ पे हुआ था अहमद भाई? जमजम बेकरी के नहीं, असद साहब आए थे। असद साहब क्या बोले उस दिन, मेरे को पता है यहाँ मीठा पानी का प्रॉब्लम है, मैं और कार्तिक दोनों जाके आपको ऑफिसर के बिठा के हर घर मीठा पानी पिलाते बोल के असद साहब भी बोले, मैं भी था उस देश में। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, असद साहब और मैं तकरीबन 10-12 बार वो HMWS के ऑफिस को गए, तो जानकिशोर साहब के नीचे असद साहब बोले, साहब मैं जबान देकर आया वहां पे, हम दोनों जबान देकर आए हर घर मीठा पानी पिलाना। मैं आज बताता हूँ वही बदौलत, वही नुमाइंदगी पे आज जलपल्ली बल्दिया में हर घर पानी मिला। हम लड़के लाए बेपनी, बाकी का जगह पूरा मिशन भगीरथ बाद में आया, मिशन भगीरथ 2 साल बाद आया, पर अपनी बल्दिया में पानी पहले आ गया। इसकी बदौलत बराबर असद साहब है और हमारे अम्मा सबिता इंदिरा रेड्डी, तो दोनों की नुमाइंदगी से अपन पानी का यहाँ पे पानी का भी वो भी सप्लाई भी शुरू हो गया। और दूसरा फंड, असद साहब बोलते थे मेरे को, यहाँ काटते कुछ भी करो तुम पैसे लाओ, जलपल्ली में पैसे लगाओ, पैसे लगाओ। अम्मा को भी बोलते थे, अम्मा आप जाओ सीएम साहब को बोलो, कैसा भी पैसे आप पूछे तो पैसे देते सीएम साहब, आप पूछे तो बराबर पैसे देते। असद साहब बोलने से और अम्मा पूछने से मैं बताना चाहता हूं तकरीबन 120 करोड़ के ऊपर स्पेशल डेवलपमेंट फंड लाया, स्पेशल डेवलपमेंट फंड लाया जलपल्ली में। यहाँ पे नए रोड, ड्रेनेज या नया लाइट, ये अपना म्युनिसिपालिटी बल्दिया में उतने पैसे नहीं है, तनके देने के पैसे नहीं है हमारे अब्दुल्ला के, तनके देने के पैसे नहीं है। तो ये स्पेशल नुमाइंदगी पर असद साहब के
और यहाँ पे अपने वजीर, अपने यहाँ लोकल एमएलए माँ सविता रेड्डी की नुमाइंदगी पर ये पे काम हो रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अपनी काम अपनी पहचान है। कांग्रेस वाले अभी बहुत आते, अभी मैं समझता हूँ वो भी नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ वो भी एक एक था, वो भी अभी बंद हो जाएंगे, वो भी मैं समझता हूँ। अगर बाहर पे आएंगे भी कोई यही बात बोलते, अरे 5 साल में एक बार, 5 साल में एक बार आने वाले हम है क्या? 5 साल में एक बार आने वाले तुम हो कांग्रेस वाले। यहाँ पे ओल्ड सिटी में नए नए बकरों को पकड़ लेते, ओल्ड सिटी में नए नए बकरों को ले आकर राहुल गांधी के कंडवा पिना देते। यहाँ पे भी ऐसी से वो पुट्टे को वोट है नहीं है, वो अपनी गली का है नहीं मालूम, उसको जाके ये कंडवे पिना देते और उसको गली में घुमा रहे। यही हाल होता। और एक कांग्रेस पार्टी का बात गौर से सुन लेना, क्या होता वो बात। एमआईएम बीजेपी से मिली, बीआरएस बीजेपी से मिली, ये तीनों मिलके काम कर रहे। आप एक बात समझो, असदुद्दीन ओवैसी कभी बीजेपी से मिलके काम कर सकता क्या? केसीआर साहब कभी बीजेपी से काम कर सकता क्या? सोचो आप, मैं बता रहा हूँ। ऐसे एक शख्सियत है असद भाई, मैं बचपन से उनके घर में पाल पड़ा हूँ, इसलिए मेरे को भी पता है। मुसलमान लीडर कोई है ही नहीं, सिर्फ हैदराबाद के ही नहीं, उन्होंने सिर्फ हैदराबाद या रियासती तेलंगाना के नहीं है। असद साहब पूरे इंडिया के, हिंदुस्तान के बहुत बड़ा लीडर है। ऐसे शख्सियत कभी बीजेपी से नहीं मिलेंगे। और खासकर कल सीएम साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोले कार्तिक तुम जाके बोल कर आओ, हम कभी भी सियासत करेंगे जब तक अपन बीजेपी से नहीं मिलेंगे। ये मेरा जबान है, जाके बोल कर आओ। नहीं मिलेंगे हम बीजेपी से। बीजेपी से कुछ काम दाम करना ही नहीं है हमको। हाँ, कांग्रेस पार्टी को तो वोट होना, तो क्या करना अभी? एमआईएम को जोड़ दो बीजेपी के साथ, बीआरएस को जोड़ दो बीजेपी के साथ। ठीक है मियां, 2 मिनट के सोच लो, हम मिलिए। पर तुम क्या करे? 27 साल से बोल रहा हूं, हिंदुस्तान में, इस देश में, इस मुल्क में 27 साल में मुसलमान कौन सी जमात को वोट देते हुए? कांग्रेस को तो देती आ रही ना। क्या करे गरीबी की, मुसलमान की आज गरीबी की कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। परसों आए राहुल गांधी अपने टुकड़े पे, यही बात बोले सब मिलिए। ठीक है, मिले नहीं मिले बात की बात है। आप 6 गारंटी देखेंगे, उनके क्या गारंटी है क्या वारंटी है मेरे को नहीं मालूम। वो शाही बंडे पे कूलर का रहता, अच्छा गारंटी है लोगों ये लोग कौन गारंटी देने वाला? ऐसा रहना जो कट के रहता, उनका कौन बनता वहां पे नौशा, कौन कब निकलता उनकी बारात? ठीक है, 6 गारंटी तो बोल के गए। 6 गारंटियों में एक गारंटी भी मुसलमान को दिए क्या? पूछो, दिए क्या? एक गारंटी भी मुसलमान को नहीं दी। उनको वोट चाहिए मुसलमान का, पर गारंटियों में, पॉलिसियों में, स्कीमात में तो कभी कांग्रेस पार्टी अपने बारे में नहीं सोचती। ये बात भी पूछना कोई और यहाँ पे, मेरे को मैं समझता हूँ जलपल्ली में तो कोई रहेंगे भी नहीं पूछना। मेरे को तो भरोसा से बोल रहा हूँ, मेरे को भी इस एरिया का तजुर्बा है, मेरे को पता है एमआईएम कैसा काम कर सकती। मैं बराबर बोल रहा हूँ, यहाँ पे वन साइड इलेक्शन होने वाला है, वन साइड इलेक्शन होने वाला है बराबर। अम्मा और एक बार जीतेंगे। असद साहब का इज्जत बढ़ाना। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए आप एक बात, अभी या बहुत बात बोल दिए, ये अपनी जमात की बात वो है, ये वो भी रहेंगे बात बहुत सारी, पर असद साहब का इज्जत बढ़ाना है ना आपको। असद साहब का इज्जत बढ़ाना है। अम्मा के इलेक्शन जिम्मेदारी मैं कहीं और इंचार्ज था, मेरे को फोन करके असद साहब नहीं तुम क्या करते वहां पे इंचार्ज रह के, क्या उखाड़ लेते वहां? चलो बंद करो, तुम जाके अम्मा का नहीं काम करो। और अहमद भाई को बोले, बाकी के काउंसलर को पूरे को बुला के बोले, अरे भाई ये हमारा गरीब मसला है। अम्मा हमारे बहुत पुराने ताल्लुक इंदिरा रेड्डी साहब के जमाने से हमारे ताल्लुक है इस खानदान से, मेरा इज्जत है, नाक नहीं कटवाना, आप बराबर काम करना बोले खुदा बोले। आज असद साहब का और एमआईएम पार्टी का इज्जत बढ़ाना है तो आज वो थोड़ी दिन के लिए पूरे जमात भूल जाओ, एक ही जमात है बीआरएस और कार, बाद में देखेंगे, बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाद में देख लेंगे अपन। अभी ये महीने के लिए सीएम साहब और असद साहब का इज्जत बढ़ाना है, आप बराबर काम करिए। मैं आपके बीच में रहने वाला हूं, कभी भी बुलाइए। ये हमारे काउंसलर साहब तो पूरे पहचानते मेरे को, सीधा फोन करते। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं कांग्रेस वालों के साथ तरह, मैं आपके बीच में रहने वाला हूं, मैं बीच में रहता हूं। हाँ, मैं लास्ट में एक बात बताता हूं, मैं मीडिया वाले भी, मेरे को शेर शायरी का बहुत शौक है, खुद लिखता हूँ। मैं असद साहब को एक बार सुनाया था शेर शायरी, अरे बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे की एक शायरी तो मैं दोनों पार्टियों का ताल्लुक से एक बताता हूँ, बीआरएस और एमआईएम का, पेश करूं। रियासती तेलंगाना में जब तक नीम और गुलाल का मिलावट है, रियासती तेलंगाना में जब तक नीम और गुलाल का मिलावट है, जब तक कार का जोर बरकरार है। वो एक ही हिम्मत कर सकता है, वो एक ही मजाल कर सकता है जो हमारे बीचों के अंदर मुनाफिकीन की शक्ल लेकर हमारे बीच में आके काम कर सकता है। तो हमको उससे खबरदार रहना है, उससे होशियार रहना है कि हमारी बस्ती के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, हमारे काउंसिल के वार्ड के अंदर कि कौन इस तरह से काम कर रहा है, वो लोग किसको अपना साथी बनाकर हमारे बीचों के अंदर लाकर हमारे वोट को तकसीम कर रहा है। हमारा मेन मसला और मेन हमारा इलेक्शन का काम से हमारे माँ बहन जितने भी लोग हैं वो लोग को उससे महफूज रखना है, वोट को बटने नहीं देना। वो एक ही जना है जो हमारे बीच में आ सकता है। मुकाबला हमारा बीजेपी से,
लेकिन 7 साल किससे रहना है? कांग्रेस से। वो तो मजाल कर ही नहीं सकता यहाँ पे आने की, हमसे वोट मांग भी नहीं सकता, हमारे घर खसमे वादे खा सकता है। अगर खसमे हमारे इलेक्शन पोलिंग के अंदर पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, ये मेन मुद्दा है हमारे पास। हमारे पास से पोलिंग परसेंटेज कम हो रही है, जिसकी वजह से कोई और यहाँ पे आइए सीओ आप सभी साथियों का शुक्रगुजार है जिन्होंने थैंक यू। चलो ओके ओके अहमद भाई एक फोटो ले लो यार हम लोग